अप्रैल 1948 को डॉक्टर अंबेडकर अपने व्याख्यान में कहते हैं कि भारत उन देशों में था जो प्राचीन महानतम सभ्यता पर गर्व कर सकता है। जिस समय यूरोपवासी प्राय जंगली और खानाबदोश अवस्थाओं में जी रहे थे, यह देश सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर था। जिस समय यूरोप के लोग केवल खानाबदोश थे, इस देश में संसदीय संस्थाएं थीं। विनय पिटक में, जिसमें भिक्षु संघ के अधिवेशनों की प्रक्रिया नियम लेखबद्ध है, यह सुविदित नियम था कि नेत प्रस्ताव के सिवा कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। गुप्त मतदान विनय पिटक में मतगणना के लिए एक निश्चित प्रावधान है। उसे शाल पत्रक ग्राहक कहते हैं। शाल पत्रक पेड़ की टहनी को मतपत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुप्त मतदान की भी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत भिक्षु संघ मतपेटी में अपना शाल पत्रक डाल सकता था। मैं यह मानता हूँ कि हमने किसी न किसी कारणवश उस राजनीतिक प्रतिभा को खो दिया। हमने सभी संसदीय संस्थाओं को खो दिया और हम निरंकुश राजा की प्रजा बन गए, जहाँ सभ्यता का पतन शुरू हुआ और भारतीय समाज का अन्य सभी समाजों की तरह समय समय पर पतन होता रहा। प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में अंतर इस बात में है कि प्राचीन समाज में कानून बनाना जनता का कार्य नहीं था। कानून ईश्वर या कानून निर्माता द्वारा बनाया जाता था। समाज का काम उस कानून का केवल पालन करना होता था, जो या तो देवी शक्ति द्वारा बनाया जाता था या कानून निर्माता द्वारा। यही मूल कारण था कि प्राचीन समाज में कोई सतत सभ्यता नहीं रही। कानून का वास्तविक काम समाज के दोषों को दूर करना है। दुर्भाग्यवश प्राचीन समाज ने कभी भी अपने स्वयं के दोषों को ठीक करने का काम हाथ में लेने का साहस नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे नष्ट हो गए। हिंदू समाज के पतन का एक कारण यह भी है कि यह समाज ऐसे कानूनों द्वारा शासित होता था जो या तो मनु द्वारा बनाया गया था या यज्ञवल्क्य द्वारा। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज कभी भी अपने में सुधार नहीं कर पाया। यूरोप में कालांतर में धर्म सापेक्ष कानून की अधिकारिता को धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा चुनौती दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज पश्चिम में कानून पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है और गिरजाघर का अधिकार के क्षेत्र केवल पादी तक सीमित है। भारत में दुर्भाग्यवश धर्मनिरपेक्ष कानून पर धर्म सापेक्ष कानून विजयी रहा। मेरी राय में यह इस देश में घोर आपदाओं में से एक थी। हिंदू समाज का अप्रगतिशील स्वरूप इस धारणा के कारण था कि कानून बदला नहीं जा सकता।